नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शीला है। मैं 22 साल की हूँ और एक शांत और खूबसूरत गांव में रहती हूँ। मेरी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। मेरी आंखें बिल्कुल काली हैं, जैसे अमावस्या की रात की गहराई हो, और मेरे बाल इतने घने और लंबे हैं कि जब मैं चलती हूँ तो वे मेरी कमर पर लहरों की तरह झूमते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में एक अलग ही शहद जैसी मिठास है। अक्सर मैं साड़ी पहनती हूँ, जो मेरे बदन के ढाल को बखूबी निखारती है, लेकिन कभी-कभी जब पुरवैया हवा चलती है, तो मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ी शरारत कर जाता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो दास्तां सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे चचेरे भाई राघव के इर्द-गिर्द घूमती है। राघव मेरी बुआ का बेटा है और मुझसे 2 साल बड़ा है। वो शहर में पढ़ता है, लेकिन जब भी छुट्टियां होती हैं वो गांव जरूर आता है। यह कहानी पिछले साल की तपती दोपहर से शुरू होती है। घर पर कोई नहीं था। माँ और बाबूजी खेत पर काम करने गए थे। रसोई में गर्मी का आलम यह था कि पसीने की बूंदें मेरे माथे से होकर गले के नीचे तक उतर रही थीं। मैं रात के खाने के लिए आटा गूंथ रही थी और गर्मी की वजह से मेरी चुन्नी थोड़ी कंधे से खिसक गई थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने जाकर किवाड़ खोले तो सामने राघव खड़ा था। उसके कंधे पर बैग था और चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान। उसने मुझे सिर से पांव तक निहारा और बोला, शीला दीदी, आप तो पहले से भी ज्यादा बदल गई हो, बिल्कुल बिजली की तरह कड़क रही हो। मैंने उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। जैसे ही उसने गिलास पकड़ा, उसकी गर्म उंगलियां मेरे हाथों से रगड़ खा गईं। वो थोड़ा रुका और मेरी आंखों में देखकर बोला, दीदी, आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं, जैसे मखमल को छू लिया हो। उस शाम हम दोनों छत पर थे। उमस बहुत थी, इसलिए नींद कोसों दूर थी। राघव मेरे पास आकर चटाई पर बैठ गया। वो शहर की बातें बता रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी आंखों पर ठहर जाती थीं। उसने धीरे से कहा, शीला दीदी, आपकी इन गहरी आंखों में कोई तो राज छुपा है, जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं कहूँ कि मुझे शहर से ज्यादा यहाँ आपके पास रहना पसंद है, तो आप क्या कहेंगी? मैंने उसे मजाक में टालने की कोशिश की और पूछा कि क्या शहर में तेरी कोई प्रेमिका नहीं है? उसने गहरी सांस ली और बोला, प्रेमिका तो बहुत मिलेंगी, पर जो सुकून और जो मिठास आपके साथ है, वो कहीं नहीं। अगर मेरी कोई होती तो मैं चाहता कि वो बिल्कुल आपकी जैसी हो, उतनी ही कोमल और उतनी ही मीठी। अगले दिन की सुबह और भी हसीन थी। हम दोनों घर के पीछे वाले आम के बगीचे में गए। राघव पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था और मैं नीचे पल्लू फैलाकर उन्हें झेल रही थी। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा मेरे ऊपर आ गिरा। उस पल के लिए दुनिया थम सी गई थी। वो पूरी तरह से मेरे ऊपर था और हम दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसने हटने के बजाय मेरे चेहरे के पास आकर हौले से कहा, आप जितनी कोमल दिखती हो, उतनी ही मजबूत हो। आपके बदन का स्पर्श किसी जादू जैसा है। उस एक पल के स्पर्श ने मेरे अंदर एक अजीब सी आग जला दी थी। पूरा दिन हम बगीचे में रहे। वो कभी मदद के बहाने मेरी कमर छूता, तो कभी मेरी जुल्फों को सहेजने लगता। मुझे सब समझ आ रहा था, पर उस एहसास में एक अलग ही नशा था। शाम को जब सूरज ढल गया, हम घर के पुराने स्टोर रूम की सफाई करने पहुंचे। वहां काफी अंधेरा था और धूल की वजह से मुझे खांसी आने लगी। राघव तुरंत मेरे पीछे आया और मेरी पीठ सहलाने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी पीठ पर नीचे की तरफ सरकने लगा। मैंने उसे टोका तो उसने मासूमियत से कहा, बस धूल साफ कर रहा था दीदी, पर आपकी त्वचा तो रेशम की तरह चिकनी है। वहां रखे पुराने सामान के बीच उसे हमारे बचपन की एक तस्वीर मिली। उसने फोटो देखकर कहा, देखो दीदी, हम बचपन में कितने करीब थे। अब तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अगर मैं कहूँ कि इस अंधेरे में मैं आपको चूमना चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगी? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मैंने गुस्से का नाटक करते हुए उसे चुप रहने को कहा। राघव मुस्कुराया और करीब आकर बोला, शीला, मैं बस ये देखना चाहता था कि आप मेरे करीब आने पर कैसा महसूस करती हो। सस्पेंस हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने मुझसे पूछा कि क्या वो मेरे गले लग सकता है। मैंने मना कर दिया, पर मेरे मन में उसके लिए चाहत बढ़ती जा रही थी। वो कभी मेरी खुशबू की तारीफ करता, तो कभी मेरी सिलाई करती उंगलियों को चूमने की बात करता। अंत में वो दिन आ ही गया जब उसे शहर वापस जाना था। उस आखिरी शाम उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, शीला, ये गर्मियां तो बीत गईं,
पर मैं अगली बार फिर आऊँगा इस कहानी को वहाँ से शुरू करने जहाँ आज हम छोड़ रहे हैं। उसने मेरे माथे को बहुत प्यार से चूमा और वादा किया कि वो हर रोज़ मुझे याद करेगा। वो चला तो गया, पर मेरी रातों की नींद और मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। अब मुझे बस अगली गर्मियों की उन लंबी रातों का इंतज़ार है। दोस्तों, शीला और राघव की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इसका अगला भाग या कोई और नया टॉपिक सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपको रोमांटिक कहानियाँ पसंद हैं या सस्पेंस वाली, ये भी ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।